नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज वरुण सिंह और आमतौर पर जब हम बात करते हैं आर्किटेक्ट की तो आप सोचते होंगे कि कमर्शियल इमारत या रेसिडेंशियल बिल्डिंग की। पर आज मौसम बदल रहा है। साइंस हैज टेकन ओवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैड एवर इमेजिन्ड। यू डोंट इवन हैव टू open your phone to play music. You just have to say, Alexa, play something for me. And that is what we are talking about. We are talking about technology and how real estate and especially architecture has moved into a new sector that is called data center. Building of data center. हर किसी को, जो भी व्यक्ति को इस दुनिया में फोन एक सेकंड के लिए भी अपने हाथ में रखता है तो उसे डेटा सेंटर क्या है ये पता होगा। और यदि आपको नहीं पता है then you need to gear up because the world is changing fast. Today with me, I have architect Hardik Pandit, Apices Studios के ये डायरेक्टर हैं और मुंबई, थाने, नवी मुंबई, यहाँ पर इन्होंने कई इमारतें जो रेसिडेंशियल कमर्शियल बनाई हैं, पर साथ ही साथ एक नए आयाम में भी ये छू रहे हैं जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर्स को। डेटा सेंटर क्या है, अगर यदि आपको नहीं पता है तो हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे और डेटा सेंटर किस तरीके से बन रहे हैं और डेटा सेंटर से जुड़ी हुई मिथ को भी हम बस्ट करेंगे यहां पे। हार्दिक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटा सेंटर एंड व्हाट इज आर्किटेक्चर डूइंग इन समथिंग जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि आर्किटेक्चर और डेटा सेंटर का क्या लेना देना, वो तो साइंस से जुड़ा हुआ। Yeah, good morning, Varun, and thank you for having me on the show. It's a real pleasure. Data center आज की तारीख में आई थिंक जैसे आपने बताया सबको पता होना ही चाहिए, बिकॉज आप कोई भी बैंक के आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप आपके यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप आपके फोटोज अपलोड करते हो, तो सब जाके जहाँ पे स्टोर होता है दैट इज अ डेटा सेंटर। एंड वो आज की तारीख में इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम। उसके बगैर आपका डिजिटल इकोसिस्टम हो ही नहीं सकता है। आपके जो भी आपके जो करोड़ जिसके भी आपके बैंक में, चाहे आपके 5-10 रुपए हो या किसी का ऑर्गेनाइजेशन के हजारों करोड़ रुपए हो, वो अल्टीमेटली कोई इन द फॉर्म ऑफ पेपर नहीं है, इट इज देयर इन अ डेटा सेंटर, बिकॉज दैट इज वहां पे आपका बैंक का डेटा रहता है, आपका पर्सनल डेटा रहता है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू डेटा सेंटर। एंड वो डेटा सेंटर बनाने में आर्किटेक्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट की, बिकॉज आज की तारीख में जो हिसाब से गवर्नमेंट ने भी जो मैंडेट दिए हैं कि भाई आपके जो भी फाइनेंशियल डेटा है एवरीथिंग हैज टू बी विद इन इंडिया इटसेल्फ। सो इफ एनी बैंक इज हैविंग देयर ओन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द डेटा, वो अपना इंडियन डेटा दे कैन नॉट स्टोर इट अब्रॉड। सो बी इट क्रेडिट कार्ड, बी इट योर बैंक, तो कोई भी इंटरनेशनल बैंक दे तो उनके भी डेटा एवरीथिंग हैज टू बी देयर ऑन द इंडियन साइड। इसलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा सेंटर is increasing tremendously in India. And in fact, we have entered this field from past almost 8-9 years now, and we have been doing work for many companies, and the projects are just increasing by the day because the quantum of data center जो requirement है it is increasing by the day. पहले आप देखते थे कि आपके जो वीडियोस होते थे वो लोअर रेजोल्यूशन के होते थे, इवन आपके फोटो लोअर रेजोल्यूशन के होते थे। अभी the size of as the size increases, the quantum of data which is stored on the data center also increases. So वो हिसाब से it is very important to have, and architect plays a major role in designing them. Okay, so यानी जो डेटा पहले हम कहते थे कि बाहर किसी देश में है, because the government has made it mandatory that it has to be in India. और हमारे नजदीक आ गया है तो इस कारण हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो हमको दिखाई देता है, नजर आता है रील्स, उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। एंड खास करके पर्सनल सेफ्टी। तो डेटा सेंटर में हम देखते हैं कि सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट उसको किस तरीके से जी डेटा सेंटर आपको ये हिसाब से देखना है कि ये एक बिल्डिंग है जिसमें जरा ऑल द इक्विपमेंट्स विच आर विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डेटा सेंटर, कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा उसमें स्टोर कर सके। टू स्टोर दैट नंबर ऑफ डेटा, दैट क्वांटम ऑफ डेटा, यू रिक्वायर द सर्वर्स. So you have to be able to accommodate large number of servers in one space. So that's where the architects comes in. There we do the space optimization. इसमें there are a lot of equipment. One is your data servers. Then आपका जो HVAC system है, AC जो लगता है उसको जो आप आपने देखा आपके घर पे भी कंप्यूटर है, जब ये चल रहा है तो एक पीछे से फैन चलता रहता है, dissipates heat.
So just multiply that by 10,000 times or 1 lakh times. So that is the quantum of heat generated in our data center because of those machines. So those heat that आपको उसको control करने के लिए you have to give proper air conditioning system so that the system doesn't get overheated up, and उसको manage सही तरह से करना पड़ता है, design सही तरह से करना पड़ता है कि आपका वो heating and cooling is more efficient. ऐसा नहीं हो कि भाई आप एक जगह से उसको कूल कर रहे हैं दूसरी साइड से उसका हीट आके वो इसको नलीफाई कर रहे हैं, तो उसका प्लानिंग स्पेस प्लानिंग वो हिसाब से होता है. And you need to accommodate more and more servers in one place. You have to accommodate your electrical systems. Every data center is there are different tiers of data center, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. ये जो tier है it is dependent on उसका uptime कितना है. जो एक tier 4 data center है it can be आपका कभी लाइट जाते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है which is there on UPS. So it is there. So there is like within few seconds that data center has to be come back up उसका uptime बोलते हैं. तो वो tier 4 data center है उसमें there are lot of redundancies in terms of the आपके जो भी electrical system होते हैं वो completely redundant, that is 1+1 होते हैं. आपके जो भी air conditioning system है वो भी पूरे 1+1 होते हैं. So that you cannot afford that आपको सर्वर बंद हो जाए beyond few seconds. यानी मुझे जहाँ एक एसी नॉर्मल जगह लगेगी वहां डबल एसी लगेगी. For a tier 4 data center, yes, you will require double. यानी जितना बड़ा डेटा सेंटर है उतना ज्यादा आपको Yes, so the quantum of equipment you can imagine कितने आ जाएंगे in terms of servers, your cooling systems, your electrical system, your UPS, generators, and तब तो आप वो सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट लोग के सबसे बड़े दुश्मन हो गए. उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? see, ऐसा नहीं है. The data, most of the data centers that we have designed are green rated data centers. एक सेकंड, ग्रीन रेटेड डेटा सेंटर का मतलब जैसे हमारे पास ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं जहां पे हम देखते हैं कि आप बिजली की बचत कर रहे हैं, पानी की खपत कर रहे हैं, मतलब कम वेस्ट कर रहे हैं. तो डेटा सेंटर्स में किस तरीके से ग्रीन? तो डेटा सेंटर भी ग्रीन होते हैं. इसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं दे आर ऑफ वेरी हाई एफिशिएंसी. जो हम लोग प्लानिंग करते हैं जैसे मैंने बताया देयर आर हॉट एंड कोल्ड कॉरिडोर्स. जैसे हम लोग जो सर्वर का जो प्लेसमेंट करते हैं वो भी ऐसे एफिशिएंटली करते हैं कि उसका हीट डिसिपेशन एंड कूलिंग हैपेंस इन अ प्रॉपर मैनर कि उसको कम से कम एनर्जी लगे. The kind of energy systems that we use are also HVAC systems are also rated which are more energy efficient, and even water consumption also we try to see to it that majority of the water is recycled and there is no wastage. And वो सब करने के लिए इसका सबका रेटिंग होता है. वो लीड these are all LEED certified. So यहाँ इंडिया में IGBC करके जो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उन्होंने भी अपना डेटा सेंटर रेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया है. सो दैट वे मोर एंड मोर डेटा सेंटर्स आर एनकरेज कि वो दे सेव the electricity, they save the resources, and the very optimal design is worked out so that the data center is also green. Okay. तो यानी चलिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा तकबा है, देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी व्हिच फील्स कि वी आर ट्राइंग टू टेक अ लॉट फ्रॉम द environment energy but not giving it. But you know, obviously over there where they speak also they use the same technology, but ठीक है, at least you all are doing something that is saving. You were telling me about something. So आपने अभी ये बताया कि giving it back. So ऐसे ही हम लोगों ने भी जो अभी एक recently client के एक data center complete किया है, उसके पूरे facade पे हमने solar panel लगाया है, and that solar panels of that building they generate around 5 lakh kilowatt of energy per year, which is given back to the grid. So these kind of also initiatives companies are doing where we generate the electricity and we are giving it back to the grid and helping it. अगर डेटा सेंटर्स के बारे में अगर एक आप मुझे बताइए, इफ यू कैन हेल्प मी विद दिस आंकड़ा जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, कितना बढ़ा है? क्योंकि मैंने आई कवर रियल एस्टेट एंड मैंने पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो मैंने नवी मुंबई में, पवई में, चांदीविली में, एरोली में, आपके नवी मुंबई के इस बेल्ट में, और यहां तक कि मैं आगे भी चले जाऊं तो वहां बहुत सारे बिग डेटा सेंटर्स के डील हुए हैं. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर लॉन्ग लीज, बट बड़े बड़े डील हुए हैं. तो कितने बड़े होंगे इस एरिया में अगर मैं एमएमआर की बात करूं तो? See, if you talk about the figures, of course, it is difficult to contemplate because Absolutely. mainly all these data center deals, majority of them are tied with
non-disclosure agreement. So these kind of data are not easily available. But from the way जैसे हम लोग practice कर रहे हैं, I can tell you like हमारे इसमें जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वो कम से कम नहीं तो भी 2-3 गुना बढ़ गया इन पास्ट 3 years. Past 3 to 4 years, yeah. Because that is the way rapidly the data centers are growing. The quantum of data centers are coming up, and जो हिसाब से डेटा की रिक्वायरमेंट है, I think so it is still going to keep growing further. As an architect, what is easy to design? A residential building, a commercial office space, or a data center? Yeah, that's a very good question, Varun. As an architect, everything is challenging for us, and it's rather how you take it up as a challenge. एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में उसकी एक अपनी चैलेंजेस है कि अगर आपको एक घर बनाना है, लेट्स से इफ आई एम डिजाइनिंग अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सो आई हैव टू थिंक अबाउट द पीपल लिविंग देयर, हाउ दे विल बी हैप्पी इन दैट स्पेस. बिकॉज आज मैं जब भी एक बिल्डिंग डिजाइन करता हूँ तो मैं मेरे टीम मेंबर्स को ये बोलता हूँ कि आप जो भी लाइन आप एक ड्रॉ कर रहे हो, आप वो मत सोचो कि भी ये खाली एक ड्राइंग आप बना रहे हो. ये चीज है वो एक बनने वाली है, और वो जो आप घर बनाएंगे उसमें वो आदमी कोई ना कोई तो उसमें अगले 100 साल तक रहेगा. सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू नीड टू डिजाइन. सो दैट इज हाउ वी अप्रोच रेसिडेंशियल डिजाइन और इवन कमर्शियल डिजाइन, जहाँ पे आप अगले 100 साल तक उसमें काम करोगे. सो दैट कंफर्ट लेवल एवरीथिंग हैज टू बी देयर. एंड जब भी आप एक डेटा सेंटर डिजाइन करते हो तो उसकी अपनी चैलेंजेस है, वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द एफिशिएंसी, वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द स्पेस प्लानिंग. लाइक अभी जो हिसाब से मैंने आपको बताया जो एक ग्रोथ ऑफ डेटा सेंटर हो रहा है, तो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर, जो इट कैन बी स्केल्ड अप वेरी इजीली इन अ वेरी फास्ट मैनर. तो एक द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग वी ट्राई टू यूज स्टील बिल्डिंग्स, एंड मे बी इन फ्यूचर वी विल आल्सो ट्राई टू यूज prefabricated buildings, where precast building, जिसमें you can construct in a very fast possible of time. because आज जब भी कुछ एक रिक्वायरमेंट आता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने देखा है जो हिसाब से एडवांसमेंट हो रहा है, द रिक्वायरमेंट विल बिकम डबल ट्रिपल इन अ शॉर्ट टाइम. तो आज एक एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर अगर जो पूरा सेटअप है उसको आप 2-3 टाइम ग्रो कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम. सो दैट इज व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर. सो you have to think of all those aspects in terms of technology, in terms of construction, when you want to design a data center, that it should be adaptable to grow fast. अच्छा, रियल एस्टेट में मतलब खास करके जब आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल में आते हैं, वहाँ इंसान होते हैं और यहाँ कंप्यूटर होता है, तो नखरे किसके ज्यादा है? कंप्यूटर्स के नखरे ज्यादा होते हैं कि उनकी डिमांड ज्यादा है, या इंसान के नखरे ज्यादा है? दोनों की डिमांड, दोनों के नखरे उतने ही होते हैं. both have their own requirements. बिकॉज इंसान की डिमांड तो फिर भी हम इंसान है तो समझ सकते हैं, वो कंप्यूटर की डिमांड क्या है ये समझ नहीं सकते. अच्छा, मुझे लगा था वो बेजुबान है तो आप उनको कहीं पे भी डाल दो तो ऐसा. अरे वैसा नहीं है, वो बेजुबान है ठीक है, लेकिन फिर वो चलने भी चाहिए ना, वो चलना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा. तो वहां पे प्लानिंग कैसे होती है? वही सवाल. हाँ, तो वो दैट इज द सेम थिंग, यू नीड टू प्लान इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर के लिए आज उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आज क्या टेक्नोलॉजी है, व्हाट विल चेंज इन फ्यूचर, तो उसको स्केल अप कैसे करेंगे. Then we have to plan for different scenarios, even not just in terms of planning for them, even the safety is also very important. तो कभी उसकी फायर फाइटिंग सिस्टम वो हिसाब से डिजाइन होती है कि भाई उसको कैसे हम लोग फायर को सब्सिडाइज करेंगे. अभी आप सर्वर के ऊपर डायरेक्ट पानी को छिड़क नहीं सकते हो, फिर वो काम नहीं आएगा. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम. देयर इज गैस सेपरेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग गैस यूज करते हैं टू सेपरेट द फायर. Now in a new one there is called the mist separation system. So mist use करके हम लोग उसको suppress करते हैं. तो वो हिसाब से different जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है in terms of safety also, we need to be, as an architect you need to be aware of that so that we can incorporate that in our design. And of course there are different kind of heating cooling systems, different kind of now the अभी जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी आते हैं, जनरेटर है, तो वो सब भी we need to see to it and how we plan it. So then डेटा सेंटर में पूरा एक बिल्डिंग बनता है जिसमें खाली जनरेटर भी होते हैं. तो all these aspects we have to take care and सबके नखरे झेलने पड़ते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे एक माँ को पूछो कि आपका भी कौन सा बच्चा फेवरेट है, ये बहुत गलत होता है. तो एक आर्किटेक्ट को ये पूछना कि कौन सा डिजाइनिंग करना उनका फेवरेट होता है, ये भी गलत ही होगा, बट फिर भी मैं पूछूंगा. तो what do you like the most when it comes to designing? When you sit on an AutoCAD, or for example when you sit designing, which is the aspect that you like most? Residential, commercial, or data center?
Of course, आप अगर डिजाइन के बारे में पूछेंगे तो रेसिडेंशियल विल ऑलवेज बी द फेवरेट बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन इमोशन, इट डील्स विद एक वो स्पेस एक फैमिली कैसे यूज करने वाली है फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर, जब वो सोच के उसको डिजाइन करते हैं विद समबडी गोइंग टू यूज डे एंड नाइट, वो उनकी खुशी के पल दुख के पल सब उसमें बिताने वाले हैं, तो दैट हैज अ डिफरेंट व्हाट यू कैन से, उसको एक अलग उसका खिंचाव रहता है, एंड दैट डिजाइनिंग इज रियली वेरी सेंसिटिव एंड आई एंजॉय दैट। नहीं, मेरे लिए भी ये तसल्ली की बात है क्योंकि आजकल हम कंप्यूटर्स की इतनी बात करते हैं, मुझे कई बार डर लगता है कि पीपल might start adopting computers over children. So it's good to see that still we have that human touch. Yes. But you know, if it is growing so much, what is the government doing? Is there a help from government? Is there anything in terms of, you know, government is subsidizing anything for data centers? And as an architect, for you the most important aspect is the development plan. तो डेवलपमेंट प्लान में कहीं डेटा सेंटर्स के लिए कुछ लिखा गया है, कुछ नोटिफाई किया गया है? Yeah, even the government is also now realizing that the data center is a different vertical itself, जिसके बारे में हमको एक अलग से प्लानिंग करनी चाहिए, अलग से रूल होने चाहिए। तो अभी रिसेंटली we are represented to MIDC where we are doing lot of work in terms of Yes. data centers। तो हमने MIDC को represent किया था as architects के लिए। These are the certain requirements which are there for data centers, क्योंकि आप जैसे आपने सही बताया कि वो डेटा सेंटर में आदमी तो बहुत कम होते हैं, इट इज ऑल मशीन, सो द entire building is, like you can say, one entire building can be manned by hardly 30 to 50 people or 100 people at the most, which are also floating। so जब ये एक इतना बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ पीपल आने वाले हैं, जो दैट इज फार टू हाई, सो यू रिक्वायर दोज मेनी नंबर ऑफ पार्किंग। इन डेटा सेंटर यू डोंट रिक्वायर दैट, जबकि वो अलग से नॉर्म था नहीं पहले, तो जो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट थी वही वो लोग अडॉप्ट कर रहे थे कि वो रिक्वायरमेंट थी। बट नाउ दे हैव कम अप विद फॉर डेटा सेंटर यू कैन गिव lesser number of parking because the number of human load is less in that building, so that saves the space। अदरवाइज नहीं तो हमको वो फिर बेसमेंट में और स्टिल में वो पार्किंग दिखानी पड़ती थी जो खाली रहती थी। And another aspect which they have considered is like there are new types of firefighting system which are coming up। तो अपने जो फायर एनओसी रहते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड नॉर्म रहते हैं उनके हिसाब से आप स्प्रिंकलर दे दो, ये दो सब आ जाता है उसमें, प्रोवाइड ऑल दी सिस्टम which are set for any commercial or residential building। But then when we go and talk to them, so then they are open to it। When we discuss these are new type of firefighting systems like gas separation system or mist system which are more beneficial for a data center, so then they adapt that। And also in terms of space planning and all, the if you see in a residential आपके जो electrical system रहेंगे in terms of जो जनरेटर्स है या आपके जो इलेक्ट्रिकल यार्ड है वो बहुत छोटा रहता है, बिकॉज घर की जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत कम रहती है। अगर डेटा सेंटर रिक्वायर मच हायर पावर, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज के लिए जो जगह चाहिए, अभी उन्होंने वो जगह अलाउ किया है आउट ऑफ एफएसआई, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इट कि अननेसेसरी उसमें एफएसआई रेज करके कुछ पॉइंट है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ दी सपोर्ट सर्विसेज इज मच मोर। So that also they are increasing. So that way government is also encouraging. They have also come up with a robust plan now with the new IT policy which has come up. That is also has a very proper section for these data centers to support them in terms of giving them a lot of support in terms of financial support and other benefits. And it is inclusive. That is inclusive. So, you know, I don't know whether this makes any sense, but if in India you have to tell me a state where you see lot of data centers coming up, which is it? If you talk about the state, then I believe definitely we are working here in Maharashtra, so and around Bombay, New Bombay, Thane, we are seeing a lot of data centers coming up. So Maharashtra is one state. Then Karnataka is another state where there are a lot of it being a IT hub. Bangalore being the IT hub, there are a lot of data centers coming up. Chennai, yeah, that's coming. Next is Tamil Nadu, where in Chennai also there are a lot of data centers coming up. So I think data center requires mainly it requires electrical supply, which is the key thing. It requires people to manage it, so they require very good trained, highly trained people, IT skilled people, and they require water. So
ये तीन चीज नॉर्मली यू विल सी दैट आपको मेट्रो सिटीज के आसपास ज्यादा अवेलेबल है. सो यू फाइंड दीज डेवलपमेंट in the outskirts of the metro cities, like you have Bombay, Mumbai, you have Chennai, you have Hyderabad, you have Bangalore. So in these places, of course, in north, if you see, even in Gurgaon, there also you have a lot of data centers, because there all these facilities are very easily available. ओके, रेसिडेंशियल जब बनाते हैं तो वी से कि अप्रोक्सीमेटली 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च होता है. कमर्शियल जब बनाते हैं तो वी से कि चलो 2100-2200 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्च होता है. डेटा सेंटर में इफ आई हैव टू क्वांटिफाई दिस नंबर, व्हाट इट वुड बी? डेटा सेंटर में आप अगर जो क्वान्टिफाई करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अंदाजे आपको 4 to 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट आता है. व्हाई इज इट दैट है? डेटा सेंटर में एक तो इसमें देयर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स. जो डेड लोड जो लाइव लोड का जो कैलकुलेशन होता है दैट इज वेरी हाई. इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5 टन पर स्क्वायर मीटर, which in normally in a commercial building will be around 500 kg per square meter. So that load is very high. The floor to floor height आपका एक commercial building का, residential building का let's say around 10 to 11 to luxury होगा तो 12 feet रहेगा maximum. So which is around 3 meters to 3.9 meters. In commercial building it will range anywhere from 3.6 meters, which is around 12 feet to let's say 13-14 feet, so 4.2 meter maximum. आपका डेटा सेंटर का मिनिमम फ्लोर टू फ्लोर हाइट स्टार्ट फ्रॉम 5 मीटर्स. दैट इज मिनिमम. इट कैन इवन गो टू 6 मीटर्स और मोर, बिकॉज उसमें आपके जो डेटा सेंटर के जो डेटा रैक्स रहते हैं दैट इज देयर. उसके नीचे आपका पूरा कूलिंग सिस्टम रहता है, आपका फायर फाइटिंग सिस्टम रहता है ऑन टॉप, एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज आल्सो देयर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बॉटम. सो you have almost 1 to 1.2 meter of false floor in a data center, above which you have your actual rack. So under floor आपका पूरा electrical and HVAC system run होता है. So in that way you require that kind of a height to accommodate the servers, and that adds to the cost. The entire load capacity of the structure is very high. So the quantum of steel and concrete and everything that goes on is also much higher than a residential building, and also the kind of equipment that are there. So they are also of very superior qualities in terms of your firefighting, electrical systems and all. So that adds to the cost. तो जो सरिया normally use होता है वो यहाँ नहीं होता होगा. हाँ, yeah, because the load is more, so you have thicker steel or the quantum is more. Okay, these are the data centers जिसको हम लोग जहाँ servers होते हैं जिनको हम cloud कहते हैं, बराबर? Correct. तो यानी भगवान बनाता है क्लाउड जो बारिश देता है, और जो क्लाउड की हम बात करते हैं वो आप जैसे आपके डेटा की बारिश करते हैं क्लाउड. तो वो जहाँ वो क्लाउड सेव्ड है, मतलब मैं तो बहुत दिनों तक इमेजिन कर रहा हूँ कि सच में कोई क्लाउड होगा जहाँ पे होता होगा, बट एटलीस्ट few years ago I realized कि okay, there's a data center where the servers are kept. So those are the data centers that you built. Correct. And it wasn't imagined till few years ago that data center would come like number 3 when it talks about real estate. Absolutely. It has come up in the recent years, and it is all because of these data requirement that has blown up. And I can say it is in one way that the telecom boom हुआ है अपने इधर, जो जितना easily telecom is easily available to each and every one. तो वो हिसाब से everybody is now, हर कोई फोटोग्राफर बन गया, हर कोई वीडियोग्राफर बन गया, हर कोई यूट्यूबर बन गया. तो वो हिसाब से the data requirement is also going up. और जितना ऊपर जाएगा उतना डिमांड बढ़ेगा डेटा सेंटर्स के लिए. एंड ऑल्सो प्रोबब्ली पीपल वुड बी स्टेपिंग लेस आउट ऑफ देयर होम बिकॉज डेटा सेंटर्स ज्यादा बन गए, क्योंकि आपको जाने की जरूरत नहीं थी. या अभी तो VR हो गए, वो भी सब आ रहा है. सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ next level of experience, you can say. You can have sitting home with a VR gadgets. So of course that is going to be a next norm. So you are saying कि government is also adapting to it. Things are changing slowly. Something मतलब अगर आज से 10 साल पहले में डेटा सेंटर की बात करो तो शायद इतना लंबा हमारा चर्चा नहीं चलता. हम शुरू करते हैं हाँ डेटा सेंटर ये है, डेटा सेंटर वो है, and it would have been technical. You would never had imagined कि डेटा सेंटर का फसाड पूरा आप एक सोलर पैनल बिठा सकते हैं जिससे नॉट ओनली दैट डेटा सेंटर इज बीइंग रन बट ऑल्सो, यानी आपके और मेरे घर में भी जो बिजली आ रही है, शायद अगर आप मुंबई और मुंबई के इर्द गिर्द रहते हैं तो वहां से भी कुछ बिजली आता ही होगा. सम फ्रैक्शन आते हैं. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ग्रिड में जाता है और नेशनल ग्रिड से इट इज, स्टेट ग्रिड से इट इज ट्रांसफर्ड टू एवरीवन. एंड डेटा, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इफ यू डोंट नो देन आप जल्दी जाग जाइए, बिकॉज स्लीपिंग फॉर टू लॉन्ग इज इंजूरियस.
and if you wake up late, you might miss the bus. And data centers are coming up in Mumbai and in around Mumbai. And what you said is so correct. God created those clouds which give us rain, but these are the people who are creating those clouds where you save your data. And data उड़ जाना या data गलत हाथ में चले जाना आपको पता है कितना नुकसान होता है. So I'm hopeful and I'm sure that whatever we spoke would make sense to people, and if it doesn't make sense, then once again I would just say कि जाग जाओ, बहुत कम टाइम है. Thank you, Hardik. Thank you. Thank you.